अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। बरतानिया में इस सदी में पहली बार बरतानवी फ़ौज में सिख फौजी एहलकारों को रोज़ाना मजहबी किताबें जारी की गई है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के डिफेंस सिख नेटवर्क के चेयरमैन के तौर पर मेजर दिलजिंदर सिंह वर्दी ने तब्दीली की मुहिम में 2 साल गुजारे हैं। लंदन में एक तकरीब में बरतानिया के डिफेंस सिख नेटवर्क की जानिब से दुआया किताब नेतराम गुटका जारी की गई। फौजी जिंदगी की सख्तियों को बर्दाश्त करने के लिए ये किताबें पायदार और वाटरप्रूफ मवाद में 3 ज़बानों में छपी है। ट्विटर के बाद अब फेसबुक बड़ी तादाद में मुलाजमीन को फारिग कर रहा है। मार्क ज़करबर्ग की ज़ेर क़यादत मेटा ने अपने 11,000 से ज़्यादा मुलाजमीन को एक ही लम्हे में निकाल दिया। जिन मुलाजमीन को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, इनमें एक हिंदुस्तानी नौजवान भी शामिल है। हिमांशु वो मेटा में अपनी नई मुलाजमत के लिए हिंदुस्तान से कनाडा शिफ्ट हो गए थे। ज्वाइन करने के सिर्फ 2 दिन बाद वो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं। इसने लिंक्डइन पर अपनी आजमाइश शेयर की है। हिमांशु की लिंक्डइन पोस्ट के मुताबिक वो IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट है। उन्होंने जिटहब, फ्लिपकार्ट और एडोब जैसे ब्रांड्स के साथ काम किया है। हिमांशु ने मेटा में मुलाजमत खोने के बाद लिंक्डइन पोस्ट में अपने गम का इजहार किया। उन्होंने लिखा, जो भी इस वक्त इतनी मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहा है, मुझे इसके लिए बहुत अफसोस है। अब मेरा क्या होगा? सच पूछे तो मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आगे क्या होता है। अगर आप कनाडा या हिंदुस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए किसी नौकरी या पोस्ट के बारे में जानते हैं तो बरा करम मुझे बताएं। ट्विटर इनकॉर्पोरेशन के मालिक एलन मस्क ने अपने मुलाजमीन को पहली ईमेल में एक बड़ा धमाका किया है। उन्होंने आज एक ईमेल में मुलाजमीन से कहा है कि वो आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। ब्लूमबर्ग से मौसूल हुई ईमेल के मुताबिक मस्क ने कहा, इस पैगाम में मुआशी हालत के बारे में मीठी मीठी बातें करने का वक्त नहीं है। आप पहले ही जानते हैं कि ये इश्तिहारात की बुनियाद पर ट्विटर जैसी कंपनी को नुकसान पहुंचता है। इसी ईमेल में उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को अब दूर से काम करने की इजाज़त नहीं होगी और तमाम मुलाजमीन को हर हफ्ते कम से कम 40 घंटे दफ्तर में गुजारने होंगे। सिर्फ मस्क की जानिब से मंजूर शुदा मुस्तस्ना ही दुरुस्त होंगे। मलाबार 2022 हिंदुस्तान, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बहरिया के दरमियान एक कसीर जहती मश्क जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जरिए योकोसोका, जापान में हायोगा में मुनक़िद की गई है। इफ्तिताही तकरीब के साथ आगाज हुआ है। क्वाड ममालिक की इस फौजी मश्क के बारे में हिंदुस्तानी बहरिया ने कहा है कि रेयर एडमिरल संजय भल्ला ने हिंदुस्तानी वफ़द की क़यादत की है, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर और जंगी जहाज़ INS शिवालिक और INS कामोटा का अमला शामिल हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि एलन मस्क के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात की तहकीकात की ज़रूरत है। जो बाइडन ने यह बात एलन मस्क की जानिब से ट्विटर को हासिल करने के बाद ट्विटर पर सऊदी अरब की हिस्सेदारी के दावे पर उठाए गए सवालात के जवाब में कही। जो बाइडन ने सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी देर तौक़ुफ़ किया कि एलन मस्क का दूसरे ममालिक के साथ ताउन और टेक्निकी ताल्लुकात काबिल दीद है। इनका मज़ीद कहना था कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या सही है, मैं बस इतना ही कहूँगा। गुज़िश्ता माह रिपोर्ट सामने आई थी कि जो बाइडन इंतज़ामिया एलन मस्क के $44 बिलियन के ट्विटर के हुसूल के मुआहदे की कौमी सलामती की तहकीकात करने पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि इस खरीदारी के पीछे सरमायाकारों का एक ख़ास ग्रुप मौजूद है। PwC के एक सीनियर एहलकार ने कहा है कि सऊदी अरब ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार में दुनिया की क़यादत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के मौके पर अरब न्यूज़ से बात करते हुए PwC में मशरिक़ व सतह की हिकमत अमली और मार्केट्स के रहनुमा स्टेफन एडरसन ने कहा है कि यह सऊदी अरब के लिए एक मौका है कि वो हाइड्रोजन और सर्कुलर मईशतों पर दुनिया की क़यादत करें। मुमलिकत पहले ही आलमी सतह पर पहला कदम उठा चुकी है, क्योंकि सऊदी अरबियन ऑयल कंपनी और सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ने 2020 में जापान को दुनिया की पहली ब्लू एमोनिया की खेप भेजने का ऐलान किया था। मज़ीद बरआं सऊदी अरब रोज़ाना 650 टन कार्बन फ्री हाइड्रोजन की फराहमी के लिए न्यूम में $5 बिलियन की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बना रहा है, जो काबिल तजदीद तौनाई से चलता है। सऊदी वज़ीर तौनाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने कहा है कि साइबर हमलों के बढ़ते हुए ख़तरे को नाकाम बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी मुआहदों की ज़रूरत है। उन्होंने खबरदार किया कि तौनाई के शोबे में ऐसे ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। अरब न्यूज़ और अल इक़्तिसादिया के मुताबिक
रियाद में साइबर सिक्योरिटी इंटरनेशनल फोरम से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमतों और कंपनियों को इज्तिमाई खतरात का सामना है, ताहम उन्होंने ये अज़्म जाहिर किया कि मुमलिकत ऐसे किसी भी हमले के लिए तैयार है। ये दावे के बाद तालिबान अफगान ख्वातीन और लड़कियों को बुनियादी हुकूक से महरूम करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। एक सोशल मीडिया मुहिम जिसका नाम अफगान लड़कियों को सीखने दें के नाम से मुल्क भर में चल रहा है, ताकि इस्लामी तंजीम को लड़कियों के लिए सेकेंडरी और हाई स्कूलों के दरवाजे फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया जा रहा है। तुलू न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, मुहिम मेज़बान के मुताबिक अब्दुल्ला बहीर तालिबान से लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल खोलने का मुतालबा करने के लिए एक गैर सियासी इक़दाम है, ताकि वो आने वाले कानकोर के इम्तिहान में दाखिले ले सकें, जो कि यूनिवर्सिटी की सतह का दाखिला है, और काबुल में लड़कियां दाखिला ले सकेंगे। स्कूलों की बंदिश की वजह से मजीद कोई इसमें शिरकत नहीं करता। हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक में अदाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास का आज बेंगलुरु में होने वाला शो मनसूख कर दिया गया है। आर्टिस्ट वीर दास ने खुद इसका ऐलान इंस्टाग्राम पर किया। तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि नागुज़ीर हालात की वजह से हम बेंगलुरु शो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नई तफसीलात और तारीखें बदल जाएंगी और जल्द पेश की जाएंगी। दाएं बाजू की तंजीम ने वीर दास के शो के खिलाफ हिंदू जज्बात को ठेस पहुंचाने के तौर पर एहतजाज किया। हिंदू जन जागृति समिति ने व्यालिकवाल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। वीर दास आज मालेश्वरम के चोरिया मेमोरियल हॉल में एक शो करने वाले थे। कॉमेडियन वीर दास को भी पिछले साल अमेरिका में इनके वायरल होने वाले 2 इंडियास के एक्लोक पर जबरदस्त एहतजाज का सामना करना पड़ा था। हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल चल रहा है जहां बरसर इख्तिदार पार्टी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसे जेल भेजा जाता है, लेकिन जेल के अंदर वो अपने इरादे बदलकर फिर बरसर इख्तिदार पार्टी की हिमायत में निकलता है। ऐसा ही वाक़या महाराष्ट्र में पेश आ रहा है। महाराष्ट्र में पत्रा चावल घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय रावत को 101 दिन बाद राहत मिली है। जेल से बाहर आते ही संजय रावत का लहजा और मिजाज बदलता दिखाई दे रहा है। संजय रावत ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस को मिलने की तारीख दी है। जून में शिवसेना के एमएलए ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की क़यादत में बगावत की थी, जिसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। संजय रावत ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से मिलूंगा। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने भी मुझे बुलाया है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। ऐसी सियासी तब्दीली हमने आज तक नहीं देखी। मैं इसके लिए किसी मरकजी एजेंसी को मौजूद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा। महाराष्ट्र में नई हुकूमत बन गई है। मैं इनके कुछ फैसलों का खैर मकदम करता हूं। नायब वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने कुछ अच्छे फैसले लिए हैं। हमें लगता है कि डिप्टी सीएम फडणवीस हुकूमत चला रहे हैं और वो रियासत के सरबराह हैं। संजय रावत की जानिब से भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने पर रियासत की सियासत में इनको लेकर खदशात पैदा होने लगे हैं कि कहीं वो अब बीजेपी में तो शामिल नहीं होंगे।